बिहार के नालंदा में प्रचलित बावन बूटी हैंडलूम आर्ट, गया के पत्थर कटी मूर्ति कला और भोजपुर के पीड़िया नाम के चित्रकला को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट 13 जून 2026 को किया गया है। इस तरह बिहार से जीआई टैग पाने वाले प्रोडक्ट्स या आइटम की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है। कहीं कहीं आपको ये 13 वाला जो संख्या है 14 भी मिल सकता है, लेकिन 13 ही सही है। आप देख सकते हैं कि ये बावन बूटी कला का ये प्रोडक्ट है, और ये पत्थर कटी जो मूर्ति कला है ये उसका प्रोडक्ट है। और ये पीड़िया नाम से जो चित्रकला जो बनाई जाती है, पीड़िया यहाँ लिखा हुआ है, तो पीड़िया का चित्रकला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर एरिया वाइज देखिएगा तो ये नालंदा हो गया, ये गया हो गया, और ये भोजपुर हो गया। किसी भी आइटम को या प्रोडक्ट को जीआई टैग जब मिलता है तो वो एक स्पेसिफिक चीज बन जाता है, और उसका जो क्वालिटी है और एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, एक भौगोलिक जो दायरा है, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और वहां से ये रजिस्ट्री होता है, और उसी के बाद किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। इससे जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं जो इसमें रोजगार पाए हुए हैं, उनके लिए एक नया होराइजन पैदा होता है, एक नया अवसर पैदा होता है, और लोग वहाँ के बारे में जानते हैं और उस उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स का डिमांड करते हैं। अब तक करीब भारत में 658 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा चुका है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे अधिक प्रोडक्ट्स जिनको की जीआई टैग मिला है वो तमिलनाडु से हैं, जहां से 68 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। उसके बाद यूपी आता है, कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद बिहार जो है 5वें नंबर पर आता है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में 6 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट में देखेंगे तो इस तरह से आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम खाद्य सामग्री का देखें, फूड आइटम्स में देखें, तो फूड आइटम्स में सिलाव का खाजा जो है ये है। तो इस तरह से, और ये जो नया जो 3 आइटम्स हैं, बावन बूटी, पत्थर कटी और पीड़िया, इस वीडियो में हम लोग नालंदा के बावन बूटी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। बावन बूटी 2023 में चर्चा में आया, जब राष्ट्रपति द्वारा बिहार के नालंदा के कपिलदेव प्रसाद को 5 अप्रैल 2023 को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। बावन बूटी वास्तव में एक तरह की साड़ी और कपड़ा या चादर या शॉल पर बुनाई की एक बुनकर कला है। ये एक हैंडलूम आर्ट है। बावन बूटी की जो शुरुआत हुई वो नालंदा जिला के बिहार शरीफ में एक नवरत्न महल है, जो कि करीब करीब 250 साल पुराना है। वहीं पर एक सरकारी बुनकर स्कूल हुआ करता था, और उसी स्कूल में वो हाफ टाइम का था, और वहाँ पढ़ाई मतलब फॉर्मल पढ़ाई भी होती थी, और ये जो बुनकर लोगों के लिए भी सिखाने का काम उसमें किया जाता था। तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई। उसी स्कूल में एक थे सनीचर तांती, जो कि कपिलदेव प्रसाद के ही ग्रैंडफादर थे। तो उन्होंने ही इसको धीरे धीरे शुरू किया। एक बुनकर थे, तांती लोग जानते हैं आप कि ये बुनकर का काम पारंपरिक रूप से करते थे। तो ये शुरुआत किए, और इसके बाद कपिलदेव प्रसाद के पिता हरि तांती ने इस काम को आगे बढ़ाया, और उसके बाद कपिलदेव प्रसाद तो इसको 15 साल के जब थे तभी से इसको अपने रोजगार के रूप में, करियर के रूप में अपनाया। और न केवल वो खुद के लिए अपनाए, बल्कि उन्होंने इसको एक कला का फॉर्म दिया, और इस कला के फॉर्म से लोगों को एक रोजगार
का एक व्यवस्था बन गया और एक मीडियम बन गया रोजगार का। और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब आइए देखते हैं कि ये 52 बूटी है क्या और इसका पूरा मैकेनिज्म को समझते हैं, ताकि आपको अगर मेंस में भी लिखने को आए या पीटी में भी अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप बता सके। एक्चुअली 52 बूटी में दो शब्द हैं, 52 और बूटी। आप देख सकते हैं कि 52 एक संख्या है और बूटी का मतलब जो होता है छोटा छोटा डिजाइन के रूप में एक जैसा जो रहता है, मोटिव्स जिसको या रूपांकन कह सकते हैं हिंदी में, उसको बूटी कहा जाता है। तो एक तरह से आप इंग्लिश में इसको ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप साड़ी में देखे होंगे कि ये देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, यही बूटी है, ठीक है ना। लेकिन आमतौर से क्या होता है कि कभी कभी बूटी, जैसे हम लोग मुहर बनवाते हैं ना ऑफिस वगैरह का, तो ये बूटी कभी कभी लकड़ी का बना होता है और उसको जो भी कलर है उसमें ऐसे डुबाकर और इसमें छाप दिया जाता है। लेकिन 52 बूटी कला में इसको हाथ से, धागा से बुनाई किया जाता है, इसीलिए ये एक बुनकर कला है, क्योंकि बुनाई की जाती है इसमें। और एक चादर या साड़ी पर या शॉल पर जो भी बन रहा है उसको, उसमें पूरा 52 डिजाइन यानी कि 52 ब्लॉक्स बनाया जाएगा और इसीलिए 52 बूटी कहा जाता है। और इन डिजाइन्स में क्या होते हैं, इन डिजाइन्स में ज्यादातर जो है बौद्ध धर्म के जो सिंबल्स हैं, जैसे कमल का फूल, पीपल का पत्ता, बोधि वृक्ष, त्रिशूल, या और भी जो पारंपरिक ये है मछली, धर्म चक्र, ये सब चीज की प्रधानता ज्यादा है इसमें। और जो बूटी जो बनाया जाता है किसी कपड़ा पर, वो धातु की प्रिंटिंग नहीं होती है, मतलब किसी मेटल या जो लकड़ी का नहीं होता है, हाथ से बुनाई किया जाता है। 52 बूटी में जो बुनाई का तरीका होता है उसको एक्स्ट्रा वेफ्ट कहा जाता है। और इसमें साटन जो कपड़ा होता है उससे उसके धागा से इसमें कढ़ाई की जाती है। तो इसमें जो है वो धागा इसमें यूज किया जाता है। और धागा बनाने के लिए देखिए कॉटन और या सिल्क जो उसके धागे होते हैं उनका इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। और धागे के रूप में इसमें कॉटन और सिल्क के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जो बुनकर होते हैं वो ग्राफ पेपर पर डिजाइन बना कर रखे रहते हैं, लेकिन धागे से ही इस पर बनाते हैं, बुनते हैं। अगर हम इसके कंजम्पशन की बात कहें तो आज के डेट में, मतलब 2023 के पहले अगर देखा जाए तो इसको कोई जानता भी नहीं था। हालांकि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, तब वो राष्ट्रपति भवन में जो पर्दा और बेडशीट वगैरह होता था वो 52 बूटी कला के अंतर्गत ही बनवाते थे और उसका ऑर्डर करके वहां पर मंगवाते थे। लेकिन उसके बाद ये ऑर्डर बंद हो गया और एक समय था जबकि नालंदा से बना हुआ ये जो 52 बूटी का जो पर्दा है वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह भी एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड घटने लगा तो ये ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। और इसका जो मार्केटिंग है वो हैंडलूम कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता था। तो इसकी डिमांड भी अच्छी होती थी और एक एक्सपोजर भी मिलता था। लेकिन अब ये बंद हो गया। तो इस तरह से हमको लगता है कि बिहार में जो नए 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है और खासकर उसमें से 52 बूटी को हम लोगों ने काफी अच्छे से डील किया है। थैंक यू।